यीशु मसीह के नाम में हमारे सब भाई बहनों को जय मसीह की। ये दो दिन भी परमेश्वर ने हमारे लिए ही बनाया है, और जब परमेश्वर हमारे लिए बनाते हैं तो हमारा है हम खुशी में और आनंद में रहे, वही उसी लिए ये दिन बनाया गया है। माने कि परमेश्वर जो करना है करते हैं, वो उसको हम लेना या ना लेना वो मेरे ऊपर है। तो आप सब कोई को हिंदी का मैसेज जो है, सवेरे सवेरे हम टाइम अलोन विथ गॉड, परमेश्वर के संग अकेले बिताने वाले, जहां पर भी हम हैं, किसी भी देश में है, वहां का सवेरे में आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं और संगति करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन ठीक तरीके से, हम किसी का भी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, पर अगर परमेश्वर का वचन ठीक तरह से ना समझा जाए तो हमारे मन में ये एक धर्म बन जाएगा, और कई बार गलतफहमी हमारे अंदर में आ जाएगा कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर हैं, परमेश्वर हमको छू नहीं रहे हैं, परमेश्वर हमको छोड़ दिए हैं। तो ये सब झूठ शैतान हमारे मन में डाल सकता है। इसलिए पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन, आत्मीय बेटे को, तिमोथी को बोलते हैं कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से डिवाइड करना या बताना। पहले तो ये समझना चाहिए कि यीशु का जी उठने के बाद ही वो मसीह बने, और यीशु मसीह माने कि आप कभी पर कहीं पर भी यीशु मसीह करके नहीं सुनेंगे, केवल उनके मृत्यु से जी उठने के बाद ही वो मसीह बने, उद्धारकर्ता को करने वाले बने, क्योंकि क्रूस पर उन्होंने पूरा कीमत चुकाया, हमारा श्राप, हमारा पाप, हमारा सब कुछ ले लिए हैं। तो क्रूस के पहले और क्रूस पुनरुत्थान के बाद ये भगवान यहोवा जो हम बोलते हैं, उनका हमारे लिए जो समीपन है, हमसे कैसे वो बातचीत करते हैं, उसका ढंग बदल गया। अभी वो बात करते हैं यीशु मसीह के द्वारा हम पुत्र बन गए हैं, घर वाले बन गए हैं, परिवार वाले बन गए हैं। तो अगर हम ये समझे नहीं तो क्या होता है कि यीशु के जी उठने से पहले और बाद सबको मिला लेंगे, तो हमारे मन में वो सच्चा जो संदेश है वो नहीं आएगा, हमारे अंदर में हियाव नहीं आएगा। हम कभी भी हे पिता परमेश्वर बोल के उनके साथ जा सकते हैं, और परमेश्वर का जो ज्ञान है, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, एक कुरिन्थियों और पहला अध्याय, और उसमें उसके वही वचन हम पढ़ लेते तो अच्छा होगा कि निर्बुद्धि वे तो परमेश्वर ही ये तो रोमियो का किताब, एक कुरिन्थियों की किताब 1 में लिखा है। देखिए, विजय और पराजय के बीच में एक ही
बात होता है, और ये है परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, जयवंत जीवन और पराजित जीवन के बीच में एक ही शब्द है, ज्ञान। अगर सच्चा ज्ञान मिले तो आपके कारोबार में, आपके पारिवारिक जीवन में, और जहां जहां पर भी हो, वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान। ज्ञान अगर हो तो आप जयवंत हो सकते हैं। तो परमेश्वर का ज्ञान आज हमें मिला है जब हम यीशु में आ गए हैं, यीशु मसीह में आ गए हैं। तो हम सवेरे और उठते पिछले रात को ही आज का जो वचन है वो सोचते हैं और आपके पास हम लाते हैं, ताकि आप समझ सके कि ये धर्म नहीं है, ये तो एक रिश्ता है पिता परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के सहाय से। तो हमारा प्रार्थना भी पिता परमेश्वर से होता है, यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा के द्वारा। ये अगर नहीं समझे तो हम पिता को यहोवा भी बुला देंगे। और आप जानना चाहिए, आपको और हमको जानना चाहिए कि यहां जहां यहोवा लिखा है वो एक एक प्रकटनीकरण है। कैसे पिता परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। अगर आप जस्ट अ मिनट, उल्पत्ति के बाद निर्गमन में पढ़े तो निर्गमन में 6 अध्याय और उसका 2 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं किए। इसीलिए इब्रानियों की किताब बोलते हैं कि परमेश्वर सबको प्रकट करने का नाम दूसरा दूसरा था। मोशे को वो यहोवा जैसे प्रकट किए, और ये पूरा नाम आज एक नाम में समा गया और उसका नाम है यीशु। तो यहोवा, सब में आप हम यहोवा नहीं बोलेंगे, यीशु बोलेंगे, क्योंकि उसका जब परमेश्वर प्रकट किए थे, इसलिए इब्रानियों के किताब पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से विषय में दृश्यों के द्वारा और दृश्यों के द्वारा बात कर, माने कि ये सबको पूरा का पूरा परमेश्वर कौन है हम नहीं जान पाए। इसलिए मोशे से बोल रहे उनको सर्वशक्तिमान जैसे हम प्रकट किए और तुमको हम यहोवा जैसे प्रकट कर रहे हैं। अब पूरा प्रकटनीकरण ये जो परमेश्वर का है वो यहोवा में सीमित नहीं है, बहुत सारे नामों में, और वो पूरा नाम एक बन गया। परमेश्वर का पूरा प्रकटनीकरण यीशु में हम देखें। तो आज यीशु जब बुलाते हैं तो सब नाम आ जाता है। खैर, ये तो था एक बैकग्राउंड, हम बोल रहे हैं। आज का वचन, आज का टाइम अलोन विथ गॉड का वचन, नंबर्स 23 and 19। नंबर्स गिनती के किताब 23वें अध्याय और
19 19वीं पद, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना ही वह आदमी है कि अपना इच्छा बदले। क्यों, क्या जो कुछ उसने कहा उसने ना करे? क्या वह वचन देखकर उस पर उसको पूरा ना करे? ये बालाम और बालाक, बालाम एक वो इस्राएली नहीं थे, पर जैसे हम क्या बोल सकते हैं, सूदसेर, भविष्यवक्ता नहीं है वो। उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सूदसेर माने अच्छे बात बोलने वाले। और वो परमेश्वर की आलोचना नहीं बोलते, परमेश्वर का जो बात है नहीं बोलते, लेकिन कोई कोई है ना जो आपको देख के ही बोल देते हैं, जो अविश्वासी है। वैसे एक आदमी थे बालाक। बालाम को बालाक राजा बुला के इस्राएल को श्रापित करके हराने के लिए एक योजना बनाई। जब हम ये पढ़ते हैं तो बहुत ही बड़ा याद हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर में एक प्रकाशन हो जाता है। यहां पर इनको बुलाया गया श्राप करने के लिए। अब वो जा रहे तो उनके जो गधा है, वो गधा उनसे बोला कि देखो परमेश्वर का दूत आगे खड़ा है, ये अंधे हो गए। अंधे माने कि आंख के अंधे नहीं, राजा बुलाए हैं श्रापित करने तो चल गए। जो गधा था वो बोलने लगा कि देखो तुम जा रहे, परमेश्वर रोकना चाह रहा है तुम्हें, तो भी वहां गया और वहां जाके कुछ कुछ ऐसे बोल दिया जो आज हम ले सकते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। आपके पास आप जिनसे भी करीबी रखिए, हम एक बात बोलते हैं, परमेश्वर का अगर प्रेम उनके अंदर नहीं है तो आपको कभी भी वो छोड़ सकते हैं। कितने रिश्ते हम देखे हैं, कितने को हम अपने नीचे परमेश्वर का वचन सिखा के ट्रेन करके सेवका में लाए और वही हमको धोखा दे के गए। वो है मनुष्य। इसीलिए आप जो किसी को भी कीजिए, बस परमेश्वर को करने के जैसे कीजिए तो दुख नहीं होगा। क्योंकि सब कोई कितने कितने काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, पति पत्नी को, बच्चे अपने माता पिता को धोखा दे के चले जाते हैं। धोखा दे के चले गए नहीं, उसके बाद फिर उनको दुख पहुंचाते हैं। पर हम जिसके बात बोल रहे हैं और जिसके साथ संगति करते हैं, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि रोमियो की किताब 5:8 में लिखा है कि हम जब पापी थे तब उसने अपने पुत्र को देकर रोमियो की किताब 5:8 वो वचन ऐसे ही हम आपको पढ़ के दिखा देंगे, नहीं तो मेरे हिंदी में गलती हो सकता है। 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरे। ऐसा प्रेम दिखा दिया और आज भी वो प्रेम करते हैं। तो यहां पर बालाम माने वो सूद से बालाक राजा लाया है पैसा देके कि तुम इसको श्राप करो। तो पहले उसके 8वां पद में बालाम ऐसे बोलता है, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं कैसे श्राप दे सकता?
या परमेश्वर जिनको आशीष दे दिया उनको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता है। आप और हम जब मसीह यीशु में आ गए हैं तो मान लीजिए और पूरे हियाव से जान लीजिए, ये विश्वास का बात नहीं है, जानने वाला बात है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दिया उसको कोई भी श्राप नहीं दे सकता है। ये बालाम बोल रहा है, इस्राएल के बच्चे के बारे बोल रहा है, इस्राएल के वंश के बारे में। ये याकूब को श्राप करने आया है, इस्राएल के बेटे हैं, अब्राहम की पीढ़ी है। हम आज इस्राएल के पीढ़ी नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए यीशु मसीह के विश्वास पर। और इफिसियों की किताब में बोला गया है कि हम आशीषित हो गए हैं। अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया गया था वो पूरा मसीहा द्वारा आज हमारा हो गया है। और उसमें से एक है, हे अब्राहम तुम्हें जो आशीष देगा, आशीष माने क्या, जो अच्छा बोलेगा, जो तुम्हें आर्थिक रूप से देगा, जो तुम्हें खुशी देगा, उसको हम आशीष देंगे, परमेश्वर बोल रहे हैं। और हे अब्राहम जो तुम्हें श्रापित करेगा, माने तुम्हारे बारे बुरा बोलेगा, तुम्हें दुख पहुंचाएगा, उसको हम श्रापित कर देंगे। और ये वाचा कभी नहीं हटेगा। इसीलिए भजन संहिता में परमेश्वर का वचन है, उसके साम्स नंबर 89 में भजन संहिता में बोले हैं, जो हम मेरे मुंह से निकला हुआ, 89 के 34 में लिखा है कि 34 में कि जो हम बोले हैं वो हम हटा नहीं सकते। और इसीलिए कुरिन्थियों की किताब में ऐसा लिखा है कि कुरिन्थियों की किताब 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितने प्रतिज्ञा हैं वो सब उसमें यीशु मसीह में हाँ के साथ है। इसीलिए उसके माने यीशु मसीह के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जो प्रतिज्ञा दिया गया है, जो प्रतिज्ञा दिया गया है वो पूरा यीशु मसीह में, मसीह यीशु में आप जब होते हैं तो वो हाँ और आमीन हो गया। ये इसमें 34 में 89 भजन संहिता 89 और 34, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसको ना बदलूंगा। और यही है एक क्वालिटी, एक स्वभाव जो यहाँ पर आज पढ़ने के लिए हम लिए हैं, आज का टाइम अलोन विद गॉड में। और जब कोई पूछते हैं हमसे क्यों आप भगवान को, ईश्वर को विश्वास करते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं, परमेश्वर, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और ना वह आदमी है कि वो अपना इच्छा बदले। निश्चिंत, उसका 23वां पद, 22-23वां पद, निश्चिंत कोई मंत्र याकूब पर नहीं चला सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। माने कि कोई भी आपको श्रापित नहीं कर सकता है। आज बहुत ही हियाव के साथ में आपको हम बोल सकते हैं, आप जब मसीह में हैं, जब देखिए ये मेरा एक फैमिली फोटो है, ये आप और हम है। सोचिए जब हम इसको इसके अंदर डाल दिए तो जितना प्रोटेक्शन, माने जिस
ये इसमें जो होता है उस वो भी आपको नहीं हुआ, क्योंकि आप इसके अंदर में है, मसीह के अंदर में। कोई यहां पर मारेगा तो भी आपको नहीं मिलेगा, कि यहां पर थोड़ा पानी गिर गया तो वो उसमें नहीं गिरेगा। आप मसीह यीशु के अंदर हो गए हो, और जब मसीह अंदर में हो तो हम पूरे सत्य और हियाव से आपसे बोल सकते हैं कि आपके विरोध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे बालाम ने बोला, जिसको परमेश्वर नहीं श्राप कर सकते किए हैं, हम कैसे श्राप करें। माने कि जिसको परमेश्वर आशीष दिए हैं कोई श्रापित नहीं कर सकता। आज हमको जो सुन रहे हैं और सुनने वाले से हम बोले, अगर कोई भी जितना बड़ा परमेश्वर का दास हो, जितना बड़ा भविष्यवक्ता हो, हम नहीं जानते हैं और हम किसी के विरोध बोल भी नहीं रहे हैं, पर वचन के द्वारे आपके विरोध में अगर आप मसीह यीशु में हैं तो कोई जादू टोना नहीं चलेगा, कोई आपको श्रापित नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा श्राप परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया वो क्रूस में, ताकि हम आशीष हुए। उसका पूरा का पूरा कीमत दे दिया है। कभी कभी बोलते हैं कि आपके बाप दादों का श्राप आपके ऊपर आ गया है। आता वो बाप दादों के श्राप था मेरे ऊपर, पर जब हम मसीह के अंदर में आ गए, नए पीढ़ी बन गए हैं, परमेश्वर के बच्चे बने हैं, परमेश्वर के यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर को हम बुला सकते हैं, पिता परमेश्वर उनके वारिस हो गए हैं और मसीह यीशु के सहवारिस हो गए। यही आवाज सवेरे आपको मिले कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ बोलेगा या वो भूल जाएगा। जो वो बोले हैं वो करके दिखाए हैं और करते भी रहेंगे और करने वाले भी हैं। वो कभी भी न छोड़ेंगे न त्यागेंगे हमको और आपको। वाह, ऐसा लिखा दिया गया है परमेश्वर ने हमको। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद, और आपका वचन तो कभी भी नहीं हिलेगा, और जितना प्रतिज्ञाएं हैं मसीह यीशु में वो हाँ और आमीन है। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारे ये सच्चा वचन हमारे सुनने वाले के अंदर में हो जाए, ताकि वो उनके अंदर वो विश्वास नहीं, पर कि वो जाने कि वो यीशु मसीह में हो गए हैं और कुछ भी बुरा उनमें नहीं होगा। कोई भी श्राप उनके ऊपर नहीं है, कोई जादू टोना नहीं चलेगा, क्योंकि वो मसीह यीशु के अंदर में आ गए हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, ये लिख के दे दिया उसके लिए धन्यवाद। इसका वचन का प्रकाशन आप दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपको हम आपकी कृपा और दया में हम आश्रय रखते हैं। आज भी शारीरिक चंगाई जो चाहते हैं यीशु के नाम में चंगा हो जाए। आर्थिक समस्या में है उनके लिए नए दरवाजे खुले, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। दया कीजिएगा यीशु के नाम में, आमीन। तो आज जो काम में जा रहे हैं कहीं पर भी, वो पूरे के पूरे हियाव से जाए। और अगर कोई आपसे बोल दिया कि कुछ गड़बड़ी हुआ है क्योंकि किसी ने आपके विरोध जादू टोना कर दिया या मंत्र कर दिया या कुछ कर दिया, उनसे बोलना यीशु के नाम में मेरे जीवन से निकल जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर के लहू से खरीदा गया हूं। परमेश्वर के लहू के द्वारे हमें शुद्ध किया है। परमेश्वर के लहू के द्वारे हमको
धार्मिक ठहराया गया है, इसीलिए कोई भी हमें छू नहीं सकेगा, कोई जादू टोना नहीं छू सकेगा, और हर दिन हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह में। और जो सोने जा रहे हैं, अच्छे से सोइए। जो भी समस्या है, आप सो रहे हैं, सोएंगे तो परमेश्वर तो काम करते ही रहेंगे। सब पर आशीष रहे। कल सवेरे फिर मिलेंगे यीशु के नाम।